अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे 12.4 और उसके सोल्यूशन को देखेंगे। तो इसके अंदर हमें वो क्या कह रहा है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको इस डायग्राम से समझाऊंगा कि हो क्या रहा है। वो कह रहा है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करनी है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं क्या होगी। ओके, एट द पोजीशन आर। एक उसने हमें वेक्टर दे दिया। अब जब भी आप ई के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो जो आपको वेक्टर वो देता है बेसिकली आपका पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये हमने लिख लिया कि जी हमारा पोजीशन वेक्टर क्या है। आर जो है वो 4i+3j है, 4i+3j है, कॉस्ड बाय अ पॉइंट चार्ज क्यू। ठीक हो गया, हमें उसने क्यू की वैल्यू दे दी कि हमारा जो चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ डिवाइड होकर बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि अगर यहाँ पे एक चार्ज क्यू पड़ा है, ये आपका एक चार्ज क्यू है, यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी, यहाँ पे एक पॉइंट पी पड़ा है, तो ये जो आपका चार्ज है क्यू, ये इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जर्ट करेगा। तो हमें उसने चार्ज दे दिया, हमें उसने पी के लिए एक वेक्टर दे दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस पोजीशन वेक्टर से इस पॉइंट पी तक कैसे पहुंचना है। ओके, अच्छा, और अब क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। उसने कहा जी वो प्लेस्ड है ओरिजिन पे। अब इस इन सारी बातों से हम हासिल करेंगे कि ये डायग्राम किस तरह बनी, कि एक एक्स वाई प्लेन है। ओके, एक एक्स वाई 2D प्लेन है जिसमें एक वेक्टर आर है। ये वेक्टर आर है, मेरे माउस के साथ देखेंगे, आर वेक्टर है 4i+3j, और एक चार्ज क्यू है इस मैग्नीट्यूड का जो ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। ओरिजिन आपको पता है एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन क्या होता है, ये 0 0 वाला पॉइंट, ये आपका ओरिजिन हो गया। यहाँ पे चार्ज पड़ा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहाँ पे निकालनी है, जब वो कह रहा है एट द पोजीशन ऑफ दिस वेक्टर। आप कहेंगे सर पोजीशन तो नहीं, उसने तो पूरा वेक्टर दे दिया। जब इस तरह वो कहेगा तो पोजीशन आपकी बेसिकली इस वेक्टर का एंड होता है। इस पॉइंट पे, इस स्पेसिफिक पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालने के लिए हमें चाहिए क्या क्या, क्योंकि पॉइंट तो हमें किसी हद तक आइडिया हो गया कि चलें ये 4i+3j वाला पॉइंट ये हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने किस तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला हमने 12.3 में भी सीखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जी E = K Q। हो गया आपका कांस्टेंट जो हमारे एक वैल्यू में पता है। Q होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड जो उसने हमें दे दिया यहाँ पे, ये हमें Q पता है, यहाँ पे उसने दिया हुआ है। आर का स्क्वायर क्या है जी, इस पॉइंट और चार्ज के दरमियान जो डिस्टेंस है ये आर होता है। अच्छा, अब इस ओरिजिन और इसके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और हमें क्या चाहिए होता है, हमारा आर हैट। आर हैट बेसिकली यूनिट वेक्टर होता है उस पॉइंट की डायरेक्शन में, कि अगर ये चार्ज है, ये पॉइंट है, तो एक यूनिट वेक्टर अगर हम इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे तो वो हमें आर हैट की जगह पे आएगा। अब वो क्या होगा, वो हम देखते हैं कि वो हमारा क्या होगा। स्टार्ट हम करते हैं जी आर के साथ। आर हमें पता है कि जब ओरिजिन से किसी पॉइंट का हमने डिस्टेंस निकालना हो और हमें वेक्टर उसके इस तरह पॉइंट्स दिए हों, ये पॉइंट बेसिकली क्या है, 4i का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे ये 4 है, वाई एक्सिस पे ये 3 है। ओके, तो अगर मैं आपको कहूँ कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालें, ये सिंपल एक एक्स वाई पॉइंट बन गया, ये एक्स है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। वो कहता है इसका डिस्टेंस निकालें। तो आर किस तरह आप निकालते हैं कि जो उसका मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या होता है, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ये आपका एक्स है, एक्स किया यहाँ पे 4, ये पहला जो एलिमेंट होता है एक्स होता है, आई के साथ एक्स लगता है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो आपका वाई एलिमेंट है उसके साथ जो वाई एलिमेंट है उसका स्क्वायर, होल का अंडर रूट। ये आपको बेसिकली आपका डिस्टेंस दे देगा फ्रॉम ओरिजिन। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 5। ये बात समझ आई कि पहले हमने ये फाइंड करेंगे, पहले हम अब ये फाइंड कर रहे हैं। तो वो किस तरह निकालेंगे कि हमें उसने एक पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो पोजीशन वेक्टर के एक्स का स्क्वायर, पोजीशन वेक्टर के वाई का स्क्वायर, और उस पूरे को अंडर रूट करेंगे तो ओरिजिन से उसका डिस्टेंस आ जाएगा। और चूंकि हमारा चार्ज ओरिजिन पे पड़ा हुआ है तो हमारा चार्ज से डिस्टेंस भी यही होगा। ओके, अब आ जाते हैं आर हैट के ऊपर। आर हैट का थोड़ा सा आपने फॉर्मूला याद रखना है, मैं यहाँ पे आ जाऊँ, डायग्राम से हम फारिग हो गए हैं। आर हैट जो यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन होता है, यूनिट वेक्टर हमने सीखा है। यूनिट वेक्टर किस तरह निकालते हैं कि अगर आपको एक वेक्टर दिया हो, ओके, एक वेक्टर दिया है जो कि क्या है 4i+3j, उसका मैग्नीट्यूड दिया हो, तो अगर आप उस वेक्टर को, जो वेक्टर आर है, आप उस वेक्टर को जो वेक्टर आर है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो आपके पास यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन आ जाता है। बात समझ आई? ओके, तो हमने क्या किया, हमने उस वेक्टर को लिया जो हमारा वेक्टर था, उसको हमने उसके मैग्नीट्यूड से, हमने उसकी लेंथ से, बेसिकली कह लें लेंथ होती है ये, उससे डिवाइड किया, उस डिस्टेंस से डिवाइड किया, तो हमारे पास आर हैट भी आ गया।
आर हैट कितना आया, वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, वो आपको देता है, ऊपर वेक्टर आ गया, नीचे आपका मैग्नीट्यूड आ गया, इसको आपने एज इट इज़ ही यहाँ लिख देना है। ओके, अब आप देखें आपके पास के था, क्यू था, आर हमने निकाल लिया 5, और आर हैट जो है वो हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले से। अब सिंपली इनको यहाँ पुट कर दें, ये फॉर्मूला था। तो के की जगह क्या आ गया, के की वैल्यू, क्यू की जगह आ गई क्यू की वैल्यू, आर की जगह आ गई आर की वैल्यू, और आर हैट की जगह आ गया आर हैट, वो देखें यहाँ पे आ गया। अब सिंपली इनको आप छोड़ देंगे, इनको आप एज इट इज़ छोड़ दें, स्टार्ट में कैलकुलेटर में ये सारा कुछ डाल दें, यहाँ 5 नीचे 5, इसके साथ 1/5 को मल्टीप्लाई करके। तो ये जब आप सारा कैलकुलेटर में चीज़ डालेंगे तो आपके पास आएगा 360, इसको आपने एज इट इज़ छोड़ दिया। अब सिंपली 360 को एक दफ़ा आई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ गया, 364 ज़ा 1440 आई। एक दफ़ा 360 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, उससे क्या आएगा, 1080 जी। जैसा वेरिएबल्स होते हैं मैथ के अंदर कि ये एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते, एक दफ़ा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग करके। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई आई जे की टर्म्स में, आई जे में ही हमेशा आएगी। अगर वेक्टर हमेशा आपको आई जे में देगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी आई जे की टर्म्स में ही आनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर होता है। तो इस पॉइंट पे, यानी कि ये चार्ज जो है यहाँ पे चार्ज है, इस पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। उसने हमें पोजीशन वेक्टर दिया था, ये पोजीशन वेक्टर था हमारा, वो यहाँ आ गया। उसने हमें चार्ज क्यू दिया था, वो यहाँ आ गया। और उसने कहा था कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आपने बतानी है, और वो जो चार्ज है वो कहाँ प्लेस था, ओरिजिन के ऊपर प्लेस था। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें के पता है, क्यू पता लग गया, आर निकालना था, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना कोई मसला नहीं, आप सिंपली उस वेक्टर का जो होता है मैग्नीट्यूड निकालें, वो उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये आपका आर आ गया, और अब रह गया आर हैट। आर हैट मैंने आपको बताया कि यूनिट वेक्टर, अगर एक वेक्टर आर दिया हुआ है, ये आपका वेक्टर आर है जिसकी वैल्यू 4i+3j है, उसका एक डिस्टेंस है जो हमने 5 निकाल लिया। तो अगर आप उसको उसके मैग्नीट्यूड से, डिस्टेंस से, उस वेक्टर को 4i+3j को उसके डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आर हैट आ जाएगा। तो वेरी सिंपल, अब सब कुछ निकल आया, ये भी निकल आया। तो अब आपने सिंपली इस सब को फार्मूले में डालना है, फार्मूला में डाल के एंड में बस इस चीज़ का ख्याल करना है कि 4i और 3j जो कि अलग अलग वेरिएबल्स हैं, इस सब को मैथ को सॉल्व करके एंड पे आपने एक दफ़ा इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक दफ़ा आपने एक दफ़ा इसको इससे, और एक दफ़ा आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैं अगेन रिपीट करूंगा वीडियो के एंड पे कि मैं इंशाल्लाह ये नोट्स जो हैं अपना ये सारा राइटिंग रिमूव करके, अंडू करके, इंशाल्लाह ये साफ सुथरे जो रजिस्टर के पेज वाले नोट्स हैं, ये एक पीडीएफ बना के आपको इस प्लेलिस्ट के एंड पे शेयर कर दूंगा, और वीडियोस के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक डाल दूंगा, वो लिंक से आप इन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सी यू इन 12.5। अल्लाह हाफिज़।